कर्नल नीडो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक ऑफिसर था। बरे सगीर आया तो एक गुज्जर लड़की पर आशिक हो गया। कर्नल टी.ई. लॉरेंस अरबी ज़बान का माहिर था। मक्की शेख से इस दर्जा मुतासिर हुआ कि अपनी लड़की उनके अक़द में देने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। इमाम बख्श पहलवान सच्चा आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था। शागिर्दों के साथ शेख मक्की के पास जा पहुंचा। शेख मक्की ने उसे ये जानते हुए धमकियां दी और दफा होने को कहा। पहलवान ने शेख को उठाया और दाता दरबार के सामने बरगद के दरख्त से उल्टा लटका दिया कि जब तक लड़की को नहीं छोड़ोगे तौबा करके वापस नहीं जाओ, यूं ही लटके रहोगे। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं व्लॉग सेंट्रल। मैं सना कहवान। आज बात करेंगे नीडोज एंड लॉरेंस ऑफ अरेबिया की। शायद बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि कर्नल नीडो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक ऑफिसर था। बरे सगीर आया तो एक गुज्जर लड़की पर आशिक हो गया। गुजरों ने उसे इस शर्त पर लड़की देने की हामी भरी कि वो गुजरों की तरह जिंदगी गुजार कर दिखाए। नीडो ने टाट पहना, जानवर चराए, दूध दोहा और बिलाखिर मुसलमान होकर अपनी महबूबा से शादी भी कर ली। उसकी गुज्जर बीवी रानी जी कहलाती थी। आदमी समझदार था। इसने कश्मीर में जानवरों की अफजाइश नस्ल करनी शुरू कर दी और आहिस्ता आहिस्ता अंग्रेज रेजिमेंट्स को गोश्त की सप्लाई का ठेकेदार बन गया। नीडो की एक ही बेटी थी जो माँ की तरफ से मुकम्मल गुज्जर थी और बाप की वजह से अंग्रेजी ज़बान भी मुकम्मल जानती थी। नीडो चूँकि मजहबी लोगों से बहुत मेल जोल रखना था और पीरों का बहुत खिदमत गुजार था, लिहाजा बेटी भी उसी रंग में रंग गई। मशहूर ज़माना लॉरेंस ऑफ अरेबिया यानी कर्नल टी.ई. लॉरेंस अरबी ज़बान का माहिर था। उसकी क़िरत बहुत आला और मालूमात इंतहाई जामे थी। ब्रिटिश सीक्रेट सर्विस ने लॉरेंस को लाहौर में लॉन्च किया। जल्द ही मक्का के बुजुर्ग की शोहरत फैल गई। लोग बहुत बड़ी तादाद में आने लगे और कर्नल लॉरेंस उन्हें अपने ढब यानी जहाद बिलसैफ से बरगश्ता करने लगा। नीडो अपने काम के सिलसिले में लाहौर आया तो उससे भी मिलने का इश्तियाक हुआ। खिदमत में हाजिर हुआ तो जाटों वाले लिबास में था। मक्की शेख से इस दर्जा मुतासिर हुआ कि अपनी लड़की उनके अक़द में देने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया और यूं ये लड़की अकबर जहां कर्नल लॉरेंस अलमारूफ शेख मक्की की बेगम बन गई। कर्नल लॉरेंस के पास अंग्रेज मोतक़दीन भी आते थे और उनमें एजेंसी के लोग भी थे जिनसे शेख मक्की अकेले मुलाकात फरमाते थे। शादी के चंद दिन बाद ऐसी ही मुलाकात में शेख मक्की ने नई जोजा को मेहमानदारी के लिए कहा। नई बेगम जब मशरूबात लेकर कमरे में गई तो अंग्रेजी में होने वाली तमाम गुफ्तगू से आगाह हो गई। उसने खुफिया तरीके से बजरिया ख़त बाप को आगाह किया। बाप फ़ौरन लाहौर पहुंचा, बेटी से मिला और फिर कर्नल लॉरेंस से मिलकर अपना साबिका तारुफ कराकर बेटी को तलाक देने और बाप के साथ भेजने का मुतालबा किया। कर्नल लॉरेंस ने नीडो को खामोश रहने और ब्रिटिश एम्पायर की खिदमत का कहा। नीडो यहाँ से मायूस होकर रुस्तम जमा भोलू पहलवान के वालिद के पास पहुँचा और तमाम राम कहानी कह डाली। इमाम बख्श पहलवान सच्चा आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था। शागिर्दों के साथ शेख मक्की के पास जा पहुँचा। शेख मक्की ने उसे ये जानते हुए धमकियां दी और दफा होने को कहा। पहलवान ने शेख को उठाया और दाता दरबार के सामने बरगद के दरख्त से उल्टा लटका दिया कि जब तक लड़की को नहीं छोड़ोगे तौबा करके वापस नहीं जाओ, यूं ही लटके रहोगे। 24 घंटे बाद कर्नल लॉरेंस ने हथियार डाल दिए, लड़की को तलाक दिलवाकर नीडो के साथ भेज दिया और लॉरेंस को अंग्रेज रेजिडेंट के हवाले कर दिया, जिसे फौरी बरतानिया भेज दिया गया। कर्नल नीडो की लड़की वापस कश्मीर पहुंची तो कुछ अरसे बाद उसकी शादी शेख अब्दुल्ला से कर दी गई। यूं ये लड़की बेगम अकबर जहां अब्दुल्ला कहलाएं, जिनका बेटा फारूक अब्दुल्ला बाद में कश्मीर का वज़ीर आला बना। नीडो के ख़ानदान में लाहौर और कश्मीर में शानदार होटल्स के बिजनेस में खूब नाम कमाया। अब बहुत से लोगों को इस बात का इल्म नहीं है कि लाहौर का शानदार अवारी होटल नीडो की जगह पर खड़ा है, जिसे पिछले सदी के आखिर में ऑस्ट्रो स्विस होटल के मालिक हैरी नेडोस ने बनवाया था। नेडोस ख़ानदान पिछली सदी के आखिर में हिंदुस्तान आया था और अपनी बचत इस होटल में लगा दी थी। बाद में श्रीनगर और पूना में होटल बने थे।
हैरी नेरोस ताजिर था। 1950 की दहाई के अवाइल तक ये नीडो का होटल नहीं रहा, क्योंकि उसे मगरबी पाकिस्तान के शोबे ताल्लुकात आमा के दफ्तर में तब्दील कर दिया गया था। 50 की दहाई के आखिर में ये पार्क लग्जरी होटल के नाम से मशहूर हुआ। जब असल को गिरा कर उसकी जगह एक नया ढांचा बनाया गया, एक दहाई के बाद पार्क लग्जरी होटल को भी गिरा दिया गया और उसकी जगह एक नया ढांचा प्रेजेंट अवारी डाला गया, लेकिन फिर उसे हिल्टन होटल का नाम भी दिया गया। 1970 की दहाई के अवाइल में उसका नाम बदलकर अवारी होटल कर दिया गया। जब बहराम डी आवरी ने उसके इंतज़ाम का चार्ज संभाला, नेडोस ख़ानदान, जिसने लाहौर में नीडो होटल, मौजूदा अवारी जिसको कहते हैं, उसकी बुनियाद रखी। उसने भी हिंद पाकिस्तान की तारीख़ पर अपनी शनाख्त बनाई। मुसन्निफ़ तारिक अली ने अपनी किताब सर्दियों की कड़वी सर्दी में नेडोस की तारीख़ में इजाफा करने के लिए एक चौंका देने वाला इंकशाफ किया। लॉरेंस ऑफ अरेबिया टी कर्नल ताहयात बैचलर नहीं था, जिसके तौर पर उसे निकाला गया। लाहौर में उनकी मुख्तसर शादी हुई। इस बात का इंकशाफ कश्मीर के एक सीनियर सरकारी मुलाजिम ने मुसन्निफ़ तारिक अली को किया, जिसे दुल्हन के भाई बेंजी नेरोस ने बताया था। मुसन्निफ़ तारिक अली कहते हैं कि जब लॉरेंस हिंदुस्तान में तैनात था, वो भी दूसरे अफसरान की तरह आराम करने के लिए लाहौर शहर जाया करता। उसे मशरिक का पेरिस कहा जाता था और नेरोस ख़ानदान का वहाँ एक होटल था और इसी जगह उसकी मुलाकात उससे हुई थी। और मीरजान, एक कश्मीरी दूध की मुलाजमा, हैरी नेरोस से पहली बार मीरजान को उस वक्त देखा जब वो गुलबर्ग में उनके हॉलिडे लॉज में दूध पहुंचाने आई थी। हैरी ने इस्तदा की कि वो संजीदा है, उससे प्यार करता है, इसे शादी करना चाहता है। इस सूरत में उसने गुस्से से जवाब दिया, तुम्हें इस्लाम कबूल करना होगा, मैं किसी काफिर से शादी नहीं कर सकती। उसने ऐसा कर लिया और वक्त गुजरने के साथ उनके 12 बच्चे हुए, जिनमें से सिर्फ 5 बच्चे बाकी मर गए। उन बच्चों ने एक दीनदार मुसलमान के तौर पर परवरिश पाई। उनकी एक बेटी अकबर जहां भी थी, जो मरी के पहाड़ी इलाके में कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी में काम करती थी। 1928 में जब एक 17 साला अकबर जहां स्कूल छोड़कर लाहौर वापस आई, उसी दौरानिए में बरतानवी मिलिट्री इंटेलिजेंस की एक सीनियर शख्सियत ने अपर माल के नेडोस होटल में चेक इन किया। वो कर्नल टी लॉरेंस था, जिसने अफगानिस्तान में शाह अमानुल्लाह की बुनियाद परस्त, जदीद और मुखालिफ बरतानवी हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने में सिर्फ चंद हफ्ते गुजारे थे। कुरम शाह के भेस में एक दौरा करने वाले अरब आलिम, उसने एक स्याह प्रोपेगेंडा मुहिम का एहतमाम किया था, जिसका मकसद ज़्यादा रुज्जती कबाइल के मजहबी जोश को भड़काना और इस तरह खाना जंगी को हवा देना था। उनका मिशन पूरा हुआ। वो लाहौर में रवाना हो गए। 3 माह बाद जनवरी 1929 में अमानुल्लाह का तख्ता उलट दिया गया और उनकी जगह एक बरतानवी नवाज हुक्मरान आया। 12 जनवरी को लाहौर में कपलिंग के पुराने अखबार साम्राजी सिविल एंड मिलिट्री गज़ट ने लॉरेंस और कुरम शाह के तकाबुली खाके शाये किए, ताकि इस तासुर को तकवीत मिले कि वो 2 मुख्तलिफ लोग हैं। कोई हफ्तों बाद कलकत्ता के अखबार लिबर्टी ने इतला दी कि कुरम शाह दर हकीकत बरतानवी जासूस लॉरेंस था और उसने अफगान सरहद पर वज़ीरिस्तान में अपनी सरगर्मियों का तफसीली बयान दिया। लॉरेंस एक जिम्मेदार बन रहा था और हुकाम ने उसे बरतानिया वापस आने को कहा। कुरम शाह फिर कभी नजर नहीं आया। नेरोस की बेटी की लॉरेंस से तलाक के 4 साल बाद शेख अब्दुल्ला और अकबर जहां की श्रीनगर में शादी हुई। उसकी पिछली शादी और तलाक की हकीकत कभी भी राज नहीं थी। सिर्फ उसके पहले शौहर का असल नाम पोशीदा था। अब उसने खुद को एक नए कश्मीर की जिद्दोजहद में झोंक दिया। उसने गरीब बच्चों के लिए स्कूल बनाने के लिए रकम इकट्ठी की और एक ऐसी रियासत में तालीम बालिगा की हौसला अफजाई की जहां आबादी का बड़ा हिस्सा नाख्वानदा था। उसने अपने शौहर की मदद और मशवरा भी दिया। मिसाल के तौर पर नेहरू की तवज्जो के सामने झुकने के खतरात से खबरदार किया और इस तरह उसकी जिम्मेदारी से समझौता किया। अवारी होटल की तारीख जानकर आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर आगाह कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।